हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। कई बार हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और उस तक नहीं पहुंच पाते रास्ते में आने वाले अड़चनों के कारण, तो हम बहुत बार निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। पर दोस्तों, आज की वीडियो ना ही आपको अपने लक्ष्य को पाने में बल्कि आपको मायूसी से निकलने में मदद करने वाली है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। और ये कहानी है एक 11 साल के छोटे से बच्चे के लिए, जिसका भी एक लक्ष्य था जो वो पाना चाहता था, जिसका एक मंजिल थी जिसके पास वो पहुंचना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपने जीवन में एक बेहतरीन धावक बनूं, एक बेहतरीन रेसर बनूं। उसके लिए वो हर सवेरे उठता था और अपने गांव के एक छोटे से ग्राउंड में जाता, वहाँ पर प्रैक्टिस करता था। वहाँ पर कोई सुख सुविधाएँ नहीं थी, इतना कोई फेस्टिवल, बहुत चीज़ें नहीं थी जिसके कारण वो अपने सपनों को साकार कर सकता था, अपने मंजिल को पा सकता था। फिर भी वो सवेरे उठकर प्रैक्टिस के लिए जाता और हर सवेरे 4 बजे उठकर जब अब धावक की प्रैक्टिस करने के लिए जाता था तो वहाँ पर अपनी कोशिश जारी रखता था। वहाँ से आने पर खाना खाकर अपने माँ द्वारा बनाए गए उन फूलों को, मालाओं को ले जाकर बाज़ार में बेचता था। और बस उसकी दिनचर्या यही थी, सुबह उठकर 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए जाता था। जब एक दिन वो अब प्रैक्टिस कर रहा था, उस दिन उस व्यक्ति की नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसने अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा, मैं हर दिन देखता हूँ 4 बजे तुम उठकर यहाँ पर दौड़ रहे होते हो, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, सर, मैं एक बेहतरीन धावक बनना चाहता हूँ, मैं एक बेहतरीन रेसर बनना चाहता हूँ। जिन व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया था वो खुद एक नेशनल लेवल के धावक रह चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। उन्होंने कहा कि कल इसी टाइम तुम मेरे पास आना। वो लड़का अब उत्सुक था। पहले कोई कोच उसके पास नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, पर अब उसके पास एक सिखाने वाला है। उसकी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ रहा था। लड़का हर सवेरे अपने कोच के पास जाता। उसके कोच उसको बताते हैं किस तरह से तुम्हें भागना चाहिए, किस तरह से रेस में लोगों को पछाड़ सकते हो, किस तरह से तुम अपने सांस पे कंट्रोल कर सकते हो और किस तरह से तेज़ी से भाग सकते हो। वो लड़का अब और बेहतर होता जा रहा था। अपने कोच की अगुवाई में वो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करने लगा और लाइफ में आगे बढ़ने लगा। आसपास की जितनी भी छोटी मोटी रेस हुआ करती थी उसमें जाता और भाग लिया करता था। गांव में जब मेले लगते थे उसके अंदर वो भी जाता था और भाग लिया करता था। अब वो प्रसिद्ध होने लग गया था, उसके छोटे मोटे इनाम भी उसको मिलने लग गए थे। लड़का प्रसिद्ध हो गया था, आसपास के सभी लोग उसे जानने लग गए थे। तब भी उसकी वही दिनचर्या थी। सुबह उठता था, प्रैक्टिस करता था, अपने माँ द्वारा बनाए गए उन मालाओं को ले जाकर बाज़ार में बेचा करता था। एक दिन उसके कोच ने उससे पूछा कि अब तो सब लोग तुम्हें जान गए हैं, सब लोग तुम्हें पहचानते हैं, क्या अब तुम्हें फूलों की माला बेचने में शर्म नहीं आती? उसने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर आसमानों में उड़ना चाहता हूँ, मेरी मकसद, मेरी मंजिल आसमान में है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कदम ज़मीन पर रहें। जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद मेरी माँ फूल बनाने लगी और यही फूल बेचकर हमारा परिवार चलता है, हमारा घर चलता है। और जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं ये काम करने में कभी भी शर्मिंदा नहीं हूँ। इस बात को सुनकर उसके कोच को लगा कि वाकई में एक नेक और सच्चा इंसान है। और लड़का बड़ा होता गया, उसकी कोशिशें सफल होती गई। एक दिन पता चला किसी कोच को कि रेस के लिए सिलेक्शन हो रही है। वो हालांकि खुद एक धावक रह चुके थे, जानते थे, लोगों से उनका कॉन्टैक्ट था। उन्होंने कई जगह से जानकारी निकाली तो पता लगा कि एक जगह रेस हो रही है जहाँ पर पार्टिसिपेट जो करेगा उसको नेशनल लेवल पर भागने के लिए मौका मिलेगा। जब वो लड़का उसमें अगर सेलेक्ट हो गया तो ये कामयाब हो सकता है। जब ये बात पता चली तो इन्होंने इसे और अच्छे से ट्रेनिंग करना शुरू किया और ट्रेनिंग करके वहाँ पर लेकर गए उसको। जब वहाँ पर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि सर, इस लड़के को भी एक बार मौका दीजिए। और लड़के का एक बेहतरीन समय था, उसे एक मौका मिलने वाला था। वो सभी लोग तैयार थे। आज उसकी रेस महान खिलाड़ियों के साथ हो रही थी जो आगे जाकर नेशनल, इंटरनेशनल के लिए दौड़ने वाले थे, सेलेक्ट होने वाले थे। उसमें से ये लड़का भी एक था। बहुत ही उम्मीदें थी इसको। और जब रेस की शुरुआत हुई सब लोग तैयार थे, अपने अपने पैरों में खूबसूरत से जूते पहने हुए। ये लड़का अपने पैर में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इससे कोच ने उसे जूता लिया कर दिया और कहा कि पहन लो। उसने कहा, नहीं सर, मैं जूता नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से
बिना जूते को भागता रहा हूँ और आज भी वैसे ही भागूंगा। मैं नहीं चाहता कि जूते के कारण मेरी परफॉर्मेंस में कुछ भी खराबी आए, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही भागता रहा हूँ और आज मेरे जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन पल है। इसलिए आज भी मैं वैसे ही भागूंगा जैसे हमेशा भागता था, बिना जूते के। उसके सर ने कहा कि नहीं, ये गांव की वो कोमल मिट्टी नहीं है, ये पत्थर जैसी दिखने वाली ज़मीन है और पत्थर जैसी सड़क है। इसके ऊपर भागोगे, इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तुम्हारे पैरों में लगेंगे, चोटें लग सकती है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही भागूंगा। उस लड़के जब रेस शुरू हुई और लड़का भागना शुरू किया, सब लोग भाग रहे थे, वो भी भाग रहा था और उसके चेहरे पर देखकर लग रहा था कि वाकई में इसे दर्द हो रहा है, क्योंकि वहाँ के छोटे छोटे जो कंकड़ थे उसके पैरों में चुभ रहे थे, दर्द हो रहा था। और फिर भी लड़का पूरा भाग रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रेस ख़त्म हुई, लड़का जीत चुका था। सबने देखा उसके पैर एकदम खून से लाल हुए पड़े थे, पैरों में जख्म हुआ पड़ा था। सभी लोग उसके पास आए, डॉक्टरों ने उसके पैर पर पट्टियाँ बांधना शुरू किया और वहाँ के जो कर्मचारी थे वो सब उससे पूछने लग गए, उसके कोच उससे पूछने लग गए कि तुम्हारे पैरों में इतने दर्द हो रहे थे, चोटें लग रही थी, उसके बावजूद भी तुमने इतनी बेहतरीन रेस को कैसे दौड़ा और कैसे जीता। उसने कहा सर, जब मैं दौड़ रहा था तो मैं अपने दर्द की परवाह किए बगैर मैं उस रेड रिबन को देख रहा था जिसके पास मुझे पहुंचना था। वही मेरी मेन मकसद था, इसलिए मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था और देखिए अब मैं जीत गया। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। जीवन की रेस में जब हम भाग रहे होते हैं तो कई बार हमें असफलताएं मिल जाती हैं, कई बार हमें चोटें लगती हैं, कई बार कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण हमारे जीवन में, हमारे राहों में रुकावट बन जाता है। पर उन सब की परवाह किए बगैर हमारी निगाह अगर मंजिल के ऊपर होती है तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी उन बाधाओं को पार कर जाते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी भी मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आपका फोकस उसकी ओर है, आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित है, तो आप किसी तरह के भी मकसद को पूरा कर सकते हैं और किसी तरह से की मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।